देखिए आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, आज करने वाले हैं पैसेज। ठीक है। और पैसेज जो आज का होगा ये पैसेज नंबर 6 होगा, और मेरे ख्याल से ही नंबर है ये। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बस 5 क्वेश्चन है आज के लिए, जल्दी क्लास खत्म का आपका आज का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो शशि जी आज तो आए नहीं अभी तक। चलो मैं क्लास सेंड कर दूंगा, अभी 2-3 लोग हैं। चलो तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज को गौर से पढ़िएगा अभी, और पैसेज के बाद थोड़ा इसमें आपको अपना अपने अपने सेंस का भी यूज करना होगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने मन से भी। चलें तो स्टार्ट करते हैं पैसेज आज का। एक पैसेज ये है, और पैसेज के बाद एक क्वेश्चन ये देख लो। आप देखो, आप स्क्रीनशॉट आप लेते रहना आप, ठीक है। जब भी आपको बीच में टाइम मिले ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। देखो पहला जो क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूँ पहला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन, क्योंकि आपके मन में एक बार आ जाएगा। हम्म। जैसे आ चुके हैं एक बार, देख लीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्पीच कैन बी अ कर्स बिकॉज इट कैन। स्पीच क्या हो सकता है? कर्स मतलब क्या होता है? श्राप, श्राप होता है। ठीक है। जैसे ये जो ब्लेसिंग का जो अपोजिट होता है ना, वरदान का उल्टा कर्स होता है। स्पीच कैन बी कर्स बिकॉज इट कैन। क्यों ऐसा हो सकता है? कर्स क्यों हो सकता है? ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, ए स्लीप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सेड। अगर स्लीप ऑफ द टंग का मतलब इसमें क्या यूज किया गया, किस तरह से यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड इन स्पीच। हम लोगों को फ्रेंड फ्रेंड बनाने के लिए, दोस्तों का दिल जीतने के लिए क्या तरीका है? हम हमारे अपने स्पीच में क्या होना चाहिए, किस चीज को नहीं लाना चाहिए? ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, while talking to an uneducated person we should use। हम लोगों को जब uneducated जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा, उनके साथ कैसे बात हम लोगों को करना है, कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन यूज्ड द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरीवन, वन वन वुड साउंड। अगर वन यूड अगर एक ही तरह का लैंग्वेज, अगर हम हर लोगों से एवरीवन एक ही तरह का यूज करेंगे, एक ही तरह का लैंग्वेज यूज करेंगे, तो वन वुड साउंड वो कैसा होगा? कैसा होगा ये हमारा ये जब भी हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं? क्या हम लोग एक ही तरह के स्टाइल से सभी किस बात कर लेते हैं? तो ये चीज हम देखेंगे पैसेज करने के बाद, उसके बाद आंसर आप लोग करेंगे। चलिए एक बार आ जाइए, पैसेज पे आ जाइए अब। ठीक है। और पैसेज जो पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है। चलिए पैसेज मैं पढ़ता हूँ एक बार। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ और देखते रहना आप। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। क्या है? स्पीच जो है, भाषण जिसे कहते हैं लोग, भाषण जो है ये बहुत एक वरदान के रूप में होता है। बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स। यहाँ वरदान से क्या मतलब है? जो स्पीच हम लोगों का बढ़िया अगर होता है तो हम लोगों का इम्प्रेशन जो होता है एक अलग ही होता है वहां पर। लेकिन इट कैन ऑल्सो बी ए इट कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट कर्स। एक अभिशाप भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। फॉर वाइल इट हेल्प्स us to make our intention and desire known to our fellow। इतना पहले देख लीजिए आप। फॉर वाइल मतलब क्या? स्पीच से क्या होता है, क्या हम लोग किस तरह से हेल्प करता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मन क्या है, हम इसे स्पीच के थ्रू क्या करते हैं? दूसरे तक पहुंचाते हैं। आवर फेलो, अपने फ्रेंड साथी जो जिसे हम लोग स्पीच जहाँ स्पीच देते रहते हैं, हम अपना इंटेंशन, अपना डिजायर उनके पास पहुंचाते रहते हैं एक तरह से। इट कैन ऑल्सो, if we use carelessly, make our attitude completely misunderstood। It can also make our attitude completely misunderstood if we use it carelessly। ऐसा इसमें यूज किया गया है। देखो, अगर हम लोग स्पीच के बारे में कह रहा है, अगर इसको हम लोग ठीक से यूज नहीं करते हैं, ठीक से अगर हम नहीं बोलते हैं, ठीक से अगर अपने वर्ड को यूज नहीं करते हैं, तो कैसा हो सकता है? इट कैन ऑल्सो मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है,
हमारे मन में क्या है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक एक बहुत ही एक अस्पष्ट तरीके से, मतलब उसे मैं समझा नहीं सकता हूँ, हमारे एटीट्यूड के पूरा पूरा बिगाड़ सकता है अगर हम लोग केयरलेसली यूज करेंगे स्पीच को तो। ठीक है, स्लीप ऑफ द टंग, the use of an unusual word or of an ambiguous word and so on may create an enemy where we had hoped to win a friend। देखो, स्लीप ऑफ टंग, स्लीप ऑफ मतलब क्या, जो हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, कुछ अदर वर्ड बोल देते हैं, स्लीप ऑफ टंग। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, हम लोग कुछ अदर वर्ड बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ अनयूजुअल वर्ड, मतलब क्या, जो एक वर्ड जो हम लोग कम्युनिटी में जो वर्ड निगेटिव यूज किया जाता है, इसका ये कह रहा है यहाँ पर, अनयूजुअल वर्ड जो हम लोग वर्ड जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ड का यूज करते हैं हम लोग स्पीच में तब। और ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड, एम्बिगुअस वर्ड मतलब क्या, जो ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, जो पूरा क्या होता है, उसका मीनिंग कुछ अलग अर्थ होता है, एम्बिगुअस वर्ड, जिस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। अगर एंड सो ऑन, इस तरह के और भी, यानी कि स्लिप ऑफ टंग है, अनयूजुअल वर्ड है, एम्बिगुअस वर्ड है, इस तरह से अगर हम लोग स्पीच में और भी कोई बहुत सारे अगर अगर चीज ऐसा यूज करेंगे, तो जहां में क्रिएट एन एनिमी, ये हमारे क्या, वहां पर दुश्मन पैदा कर सकता है, दुश्मन बना सकता है। वेयर, जहां वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड, जहां हमने क्या, एक दोस्त बनाना चाहा। ठीक है, अपने दोस्त को समझाना चाहा, हम लोग को वहां पर क्या, उसका मीनिंग वहां पर उसका क्या हो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा कि हम लोग वहां अपना दुश्मन ही बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे वर्ड का अगर यूज करते हैं, इस तरह से अगर स्पीच हम लोग करते हैं तो। इसीलिए यहाँ ऊपर में क्या कर रहा था, स्पीच क्या, एक ब्लेसिंग तो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये कर्स भी हो सकता है। कर्स कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर पैसेज में। अगेन, देखो यहाँ पर आगे, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल यूज डिफरेंट वोकेबलरीज। क्या है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह के, अगर जिसके पास जितना नॉलेज होता है, जिस तरह से उसका एक सोसाइटी में पहचान होता है, जिस तरह से अलग होता है, वो अलग अलग तरह के अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर पढ़े लिखे को अगर सुनोगे, अगर कोई बात सुनोगे, उसका बोलने का जो तरीका होता है, वो बोलने का जो वर्ड होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके बोलने का वर्ड जो होता है अलग अलग होता है। ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि अगेन, अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल डिफरेंट यूज डिफरेंट वोकेबलरीज मतलब अलग तरह के शब्द यूज करते हैं, एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एडुकेटेड ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as pompous। क्या कह रहा है, अगर मान लो, अगर पढ़े लिखे लोग हैं जो हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी स्पीच, और उसका स्पीच अगर सुना जाए, अगर, और किसके लिए, तो अनएजुकेटेड पर्सन के लिए। अगर यहाँ ऑर्डिनरी स्पीच मतलब क्या कह रहा है, जो अगर मान लो, अगर हम अगर पढ़े लिखे हैं, तो हम अनएजुकेटेड जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर तो अनएजुकेटेड लिसनर है, जो स्पीच दे रहा है, जो सुनने वाला यहाँ पर अनएजुकेटेड है, तो हम लोगों का वर्ड कैसा होना चाहिए, उसी तरह का वर्ड होना चाहिए कि जो अनएजुकेटेड मैन को समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ इसका कहने का मतलब यहाँ ये कह रहा है, ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, अगर वो इस तरह से अपना आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम बहुत बड़े, हम पढ़े लिखे हैं, इस तरह से अगर ऐसे स्पीच का यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है, अनएजुकेटेड मैन के लिए ये बहुत बड़ा समझ लो, उनके लिए निगेटिव है ये चीज, यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अनविटिंगली, अनविटिंगली मतलब क्या है, अनजाने में। Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning to our listener from what it does to man of our own class। अनजाने में हम ऐसे वर्ड को यूज करते हैं या यूज करते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है, मीनिंग ही डिफरेंट मीनिंग टू आवर लिसनर। मतलब वर्ड क्या है, जो सुनने वाले होते हैं, उसका मीनिंग उसके किसी और के लिए ये मीनिंग हो सकता है, उसके किसी और के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। मतलब अनजाने हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अगर मतलब क्या करें यहाँ पर, व्हाट इट डज टू मैन टू आवर ऑन क्लासेस, और ये डिफरेंट मीनिंग उसके लिए हो सकता है, अगर जो हमारे तरह हैं या अलग तरह हैं, वो क्या उस वर्ड को अपने अपने तरह से लेंगे। ठीक है, विच बियर्स ए डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट
टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। देखो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, स्पीच जो है एक ऐसा गिफ्ट है, कैसा गिफ्ट है जो हम लोग, स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, गिफ्ट स्पीच ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइटली यूज लाइटली विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे हम लोग स्पीच देना स्टार्ट कर देंगे, बिना कुछ सोचे विचारे स्पीच देना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, जब भी हम लोग स्पीच देंगे या कोई देता है तो क्या करते हैं, उसको बहुत सावधानी पूर्वक वहां पर स्पीच देना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। वन शुड डिमांड्स केयरफुल, यानी कि उसमें स्पीच देने से पहले बहुत ही केयरफुली उसको वहां पर स्पीच देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ओनली ए फूल विल, देखो इससे पहले यहाँ देखो इसका मीनिंग क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पर इतना पूरा मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पर, यहाँ मीनिंग इसका जो अगर हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, उस तरह से हम लोगों का वर्ड वहां पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उन लोगों के लिए, ठीक है। ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ मैन। देखो केवल ए फुल मतलब कि एक बेवकूफ इंसान ही कैसे कैसे शो करेगा, एक्सप्रेस हिमसेल्फ कैसे शो करेगा, ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ मैन, कि जो हैं हम हैं, जो करेंगे जो हम बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, मतलब इतना वो सोचेंगे नहीं, जो बोलेंगे कि जो है सो हम ही हैं, ठीक है। और एक कैसा इंसान, एक फुलिश इंसान, एक फुल इंसान ही ऐसा यूज करेगा। तो ये पैसेज था स्पीच पर, और स्पीच कैसा होना चाहिए था, तो यहाँ देख रहे हैं स्पीच का अगर ब्लेसिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये कर्स भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैसेज था आपका। तो मेरी आवाज तो भी आ रही थी ना, मैंने एक बार भी यहाँ पर किसी को बोला नहीं, यहाँ पर आवाज आ रही थी मेरी ना, एक बार बोलना कोई, अब लग रहा है सभी लोग शांत है यहाँ पर। एक क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग क्या, चलो सभी का आवाज ही बंद है, बहुत बढ़िया है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सभी लोग अभी आवाज अपना ऑन कर सकते हो, अभी आप अनम्यूट कर लो एक बार, आप अभी क्वेश्चन करने हैं आपको। अनम्यूट कर लो, आकाश जी, ब्रिज किशोर जी। लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही थी किसी को शायद, बताएं, लगता है आवाज नहीं आ रही मेरी, और चलो शशि जी, धीरज जी, ब्रिज किशोर जी, आकाश जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या आज, लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही आज, एक बार मैं देखता हूँ। एक बार मैं देखता हूँ, अभी एक मिनट। अभी मैं देख लेता हूँ एक बार, आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक बार देखना आवाज अभी आ रही है आप लोगों का, एक बार हाँ जी जी अभी आ गया। अच्छा पता नहीं अभी क्या हो गया था, चलो म्यूट कर दिए थे सर आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया था, चलो ठीक है। अब मुझे वही तो लग रहा था, मेरी आवाज तो जा रही थी। अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ एक बार।
अब देखिए यहाँ पर ये, अब हटाऊं कैसे, यहाँ पर एक बार इरेज करके देख लेता हूँ एक बार। इरेजर से सर, इरेजर ऑप्शन हाँ होगा। हाँ देख रहा हूँ, क्लियर इरेज। चलो हो गया। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, दिस स्पीच कैन बी कर्स बिकॉज इट कैन। देखो कर्स कैसे हो सकता है स्पीच हमारा, रिवील आवर इंटेंशंस, लीड टू केयरलेसनेस, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, हर्ट अदर। कब हमारा स्पीच कब होता है, कर्स होता है और एक अभिशाप बन जाता है, कब, जब अपने इंटेंशन को रिवील करते हैं, तब जाहिर करते हैं, तब लीड टू केयरनेस मतलब क्या, एक केयरलेस मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, जो हम लोग ध्यान से नहीं अगर करते हैं, तब क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, जो हम लोग क्या, जो स्पीच कैसे हो सकता है, कर सकते हैं जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग मतलब पूरा क्या, बी 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 होगा सर। अगला है हर्ट अदर्स। चलो मेरे ख्याल से तो आंसर आपका ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन दोनों में आप क्लियर कर दो एक बार, मैं क्लियर करता हूँ। स्पीच कैन बी कर्स, स्पीच कर्स हो सकता है कब, बिकॉज क्योंकि इट कैन लीड टू केयरलेसनेस। पहला ये कह रहा है कि अगर कब हो सकता है, इट कैन लीड टू केयरलेसनेस, जब ये मतलब असावधानी से यूज करेंगे तब, ठीक है। क्रिएट यस सर। मिसअंडरस्टैंडिंग, जब कब हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है तब। देखिए मेरे ख्याल से तो आंसर 3 लग रहा है, ये सी लग रहा है। आप क्या दे रहे हो? सच्ची जी आप भी बताना एक बार, आकाश जी, धीरज जी बताना एक बार, सोच को बताना। तीन ही होगा सर, कौन सा? तीसरी नंबर से। बी और लग रहा है हमको सर। देखो मेरे ख्याल से तो बी भी लग रहा है, लेकिन मुझे सी भी लग रहा है इसमें यहाँ पर। इट कैन बी, देखो मेरे वैसे का आंसर तो है नहीं इसका, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्पीच कैन बी कर्स कब हो सकता है, क्योंकि इट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर आप आंसर का सी करना है, यहाँ पर सी क्यों करना है यहाँ पर, देखो स्पीच कर्स कब होता है, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है। ठीक है, ये आप आंसर मिस कर लेना यहाँ पर, लीड टू केयरलेसनेस नहीं। यहाँ पर देखो आपको पैसेज कोड ठीक लग रहा है ये, लेकिन ये स्पीच यहाँ पर सेंटेंस पर गौर करो। स्पीच कर्स हो सकता है या अभिशाप हो सकता है, क्योंकि यह स्पीच क्या करता है, स्पीच क्या करता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ये केयरलेसनेस से इसका यहाँ पर कोई सब नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखो स्पीच कर्स कब हो सकता है, कब स्पीच कर्स हो सकता है कब, जब हो गया ये हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है तब, इसलिए आपका आंसर सी है, ठीक है। चलो दो पे आ जाओ। स्लीप ऑफ टंग, स्लीप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सेड। स्लीप ऑफ टंग मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, अनइंटेंशनली, बिना मतलब क्या, बिना अनजाने में, without giving proper thought, wrongly by chance, to hurt another person. सी होगा सर। Wrongly by chance. यस Uh, सर। Slip of tongue. Uh, Slip of tongue wrongly by chance. लगता हो सकता है इसमें हमारा पेनिंग से लग रहा है कुछ मिस्टेक इसमें हो रहा है। देखो स्लीप ऑफ टंग, स्लीप ऑफ टंग मतलब क्या, जबान से कुछ भी निकल जाना, ऐसे ही इसका मीनिंग आप लोग ले रहे हो ना? यस सर। कैसे कैसे सोच रहे हो इसका, स्लीप ऑफ टंग मतलब यस क्या? यस, जो 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 बोल रहे हैं सर। हाँ। ऐसे ले रहे हो अपना, जो कि ऐसा मतलब बोलते बोलते कुछ मुंह से निकल गया मेरा, स्लीप ऑफ टंग सही बोलते ना? बी होगा सर, विदाउट गिविंग प्रॉपर विदाउट थॉट। हाँ बोलते बोलते मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ऐसे मतलब क्या, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे जो बोल देते हैं ना, तो विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो हम लोग बोल देते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी होगा। ठीक है। यस सर। आगे आ जाओ। द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड इन स्पीच। कैसे हम लोग अपने फ्रेंड को दिल जीत सकते हैं, कैसे अपने फ्रेंड बना सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग स्पीच में क्या होना चाहिए, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज को स्पीच में किस क्या चीज नहीं होना चाहिए,
एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब क्या, अस्पष्टता नहीं होना चाहिए। वर्बोसिटी मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे वर्ड का यूज करना चाहिए, अधिकतर वर्ड का यूज करना चाहिए बहुत। पोम्पोसिटी मतलब क्या होता है, जो अपने आप को बहुत दिखा चढ़ा कर बोलना होता है, पोम्पोसिटी वो होता है। आयरनी मतलब क्या होता है, आयरनी मतलब बोल सकते हो क्या, अपने आप को मतलब किस तरह से दिखाना, तो ये मतलब एक नाटक के तौर पर होता है, अपने आप को ना किसी कोई है और कुछ और दिखाता है, आयरनी इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो किस तरह का वर्ड हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, कैसे। देखो एम्बिग्विटी, वर्बोसिटी, इसका अगर हिंदी पता नहीं है तो बताना मुझे एक बार, इसका जिसका मीनिंग पता नहीं है तो मैं बताऊंगा इसका। वर्ब पोम्पोसिटी हो सकता है सर इसका, बढ़ा वर्बोसिटी, चढ़ा के नहीं बताना। एवॉइड, हाँ, ये नहीं, यहाँ पर ये है वर्बोसिटी मतलब ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो बहुत तरह के, बर्मोसिटी नहीं सर, बर्मोसिटी बोल रहा मैं। ये सी। वाला पोम्पोसिटी, हाँ, अपने आप को बड़ा जाकर बढ़ा दिखाना। चढ़ा के नहीं बोल। चलो हाँ, ये भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मेरा आंसर ये भी लग रहा है, ए भी लग रहा है। तो आप दोनों में से आप चूज करो, आप बेस्ट कौन लग रहा है यहाँ पर। जो अगर हम लोग ये चाहते हैं हम लोग, तो अवॉइड किस चीज का वर्ड करना ये चाहिए। एक का मतलब क्या होगा? एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड का यूज कर देना जिसका मीनिंग अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर हाँ, वर्ड। हाँ, ये भी हो ये सकता है, ये भी हो सकता है हाँ, सर। ये होगा सर। इसका आंसर ए ही हाँ, करना। आप क्यों करना, क्योंकि इसका ना ये पैसेज में पूरा क्लियर था। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं पैसेज इसका लेके आता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर, अगर इट कैन बी completely completely misunderstood a slip of tongue use of देखो unusual word, an ambiguous word, ambiguous मतलब क्या, ambiguity। ठीक है, जो वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता है और स्पष्ट होता है ना, तो आप क्या कर यस। दोगे, आंसर ए कर देना इसका। तो इस पैसेज को मैंने पहले बताया था, थोड़ा बहुत इसमें सोचना पड़ेगा, अच्छा। और डायरेक्टली पैसेज से पूरा लिंक तो है सारे पैसेज से ही, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अपना मन से भी थोड़ा देखना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। थोड़ा वर्ड मीनिंग थोड़ा हार्ड। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा इसमें है, इस तरह के कुछ पैसेज आपको आ सकता है, ज्यादा चांस होता है इसमें। देखिए दो पैसेज होते हैं, दो पैसेज में एक पैसेज थोड़ा अलग टाइप का, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट पूछ सकता है आपको, ज्यादा डिफिकल्ट तो ज्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत डिफरेंट हो जाता है। चलो ठीक है, while talking to an uneducated person we should use, अगर हम लोग जो अनएडुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे हम कैसे बात करना चाहिए, कैसे वर्ड का यूज करना चाहिए, किस तरह से हमारा लैंग्वेज होना चाहिए। पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए, या ऑर्डिनरी स्पीच होना चाहिए, या हीज वोकैबुलरी होना चाहिए, या सिंपल वर्ड। डी होगा सर। डी। सिंपली वर्ड। देखो, चलो इस क्वेश्चन का जो है ना, डायरेक्टली पैसेज से ही मतलब है पूरा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अपने आप सेंस का भी यूज करना है इसमें, आप थोड़ा सा। हाँ, क्या बता रहे हो। सिंपल वर्ड सर। देखो सिंपल वर्ड डी है फिर डी सर सर, ये। डी होगा। डी होगा चलो, सर। अगर मैं कुछ ए पोलाइट लैंग्वेज, देखो बता रहा हूँ, अब मैं अगर ये अगर हटा दूं अगर, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या चुनोगे। पहला देखिए, पोलाइट लैंग्वेज बहुत अच्छी बात है, जो पोलाइट लैंग्वेज से बात करना चाहिए, जो हम लोग का बिहेवियर अच्छा दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाइल्ड स्पीच से यहाँ पर ऑर्डिनरी। पैसेज का अगर ऑर्डिनरी थीम दोगे ना, तो स्पीच से पैसेज रिलेटेड है, स्पीच पर है पूरा पैसेज, तो उस तरह से माइंड में थोड़ा रख के यूज इस करना है वो यहाँ पर। कलर। देखो इस तरह का लैंग्वेज एक बार दिया था, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया था, जो अगर हम लोग अगर स्पीच में यूज करते हैं, अगर एजुकेटेड पर्सन अगर यूज करता है, ऑर्डिनरी स्पीच का यूज करता है, तो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब बेकार चीज हो सकता है, निगेटिविटी हो सकता है उनमें, कौन, यस। एजुकेटेड मैन में। तो एजुकेटेड पर्सन से कैसे बात करना चाहिए, जो पोलाइट लैंग्वेज, ये अच्छी बात है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर ये भी गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज जाना है मुझे, ज्यादातर जाना है मुझे। ठीक, कोशिश ये करना है कि पैसेज में ही हम लोग सीमित हो जाएं। ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर अलग से अगर पूछा जाए तो इस तरह से यूज करना है मुझे, और सिंपल वर्ड यूज करना चाहिए मुझे। अगर हीज वोकैबुलरी कर दें तो क्या करोगे बताओ। इस वो उनकी कलर उनकी भाषा में ना हाँ, अगर ये कर दें तो बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा सर। आंसर मैं हमें ये भी उन्हीं गलत की नहीं भाषा कर में रहा बात हूँ, आंसर मैं ये भी गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लेना है, मुझे अकॉर्डिंग टू पैसेज लेना है मुझे। ठीक है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग तो पूरा तो एक मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर सी यूज करोगे ना, तो मेरे ख्याल से बढ़िया सी। रहेगा। हाँ, हीज वोकैबुलरी, अनएजुकेटेड पर्सन जिस तरह से लोग होते हैं यहाँ पर, उस तरह का अगर हम लोग बातें करें मतलब ना, उन्हीं की भाषा में सर। हाँ, उन्हीं की भाषा में, तो ये तो बेस्ट हो सकता है मेरे ख्याल से।
वैसे डिस्कस हम लोग सभी कर रहे हैं, तो मैं भी ये इसको गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये यहाँ पर बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से पैसे में यूज किया गया था। यहाँ पर देखना एक बार, जो देखो यहाँ पर क्या कह रहा था यहाँ पर, तो the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated prisoner as pompous। मतलब क्या, अगर बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, ऑर्डिनरी स्पीच अगर देगा, ठीक है, ये बिना सोच समझे कि पढ़े लिखे यहाँ पर हैं या नहीं है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, कि बहुत स्ट्राइक, यानी उसके जानलेवा हो सकते हैं। यहाँ पर ये है, मतलब बहुत बेकार उसके लिए हो सकता है यहाँ पर। तो उसी तरह से हम लोग बात करना चाहिए अनएडुकेटेड मैन, जिस तरह के वो लैंग्वेज समझते हो, जिस तरह के बात समझते हैं, ठीक है, तो उसी की लैंग्वेज में बात करना चाहिए। वैसे रियल लाइफ में भी यही होता है, ये भी ठीक है यहाँ पर है। चलो ठीक है, तो आंसर का सी करना आप इस तरह से। आप देखो ये भी ठीक था यहाँ पर, लेकिन आप बेस्ड करनी क्वेश्चंस करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आर्मी के एग्जाम में तो ऐसे कम देखा जाता है, ठीक है, और नहीं के बारे में, लेकिन जब आप बैंक का एग्जाम देते हो या फिर एसएससी एग्जाम देते हो ना, ज्यादातर बैंक एग्जाम में क्या करता है, पैसेज में, तो उसमें पैसेज जो होता है ना बैंक एग्जाम से पीओ लेवल तक में जो पैसेज आते हैं ना, बहुत ही हार्ड लेवल के पैसेज में आता है। जैसे कैट वैट का एग्जाम दोगे ना, बहुत हार्ड लेवल के उसमें आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर डॉट होता है, अगर दो बच्चे यहाँ पर है, अगर एक बच्चा ने ये कर दिया और ये कर दिया ना, तो वहां पर देखा जाता है यहाँ पर आंसर ये भी सही उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। अगर जिसमें ज्यादा वोट होता है ना, तो उसी को लिया जाता है। अगर इसमें भी ज्यादा अगर वोट है, अगर ज्यादा आंसर करे हैं, तो ये भी आंसर इसको सही कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे आर्मी एग्जाम में ऐसा नहीं देखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर ये ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आ जाओ, 5वीं पर आ जाओ। 5वां कह रहे क्या, इफ वन यूज्ड द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरीवन, वन वुड साउंड ये बी डेमोक्रेटिक, होगा सर। फुलिश, बोरिंग, पुलिस। फ्लैट। पुलिस होगा। चलो इसका मतलब क्या समझे आप, इफ वन यूज्ड द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरीवन, वन वुड, अगर एक ही तरह का हम लोग लैंग्वेज सभी के साथ यूज करेंगे, तो कैसा हो रहा है, कैसा रहेगा, कैसा होगा ये, क्या हमारा क्या होगा। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक मतलब क्या यूज करते हैं सर, लोकतांत्रिक यूज करते हो क्या। लोकतंत्र होता है सर। हाँ, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं यहाँ पर पहला। देखो, बोरिंग होगा नहीं, ठीक है, फ्लैट होगा नहीं, यानी कि एक मेरा लैंग्वेज कैसा रहेगा, ये पुलिस फुलिशनेस हो जाएगा, मतलब बेवकूफी यहाँ पर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एक ही तरह का, यानी कि यहाँ पर पैसे से क्या मतलब था, जिस तरह के लोग रहे यहाँ पर, जहां हम लोग बोले, हम लोग रियल लाइफ में भी ये चीज है कि उसी तरह का लैंग्वेज होना चाहिए, जिस तरह के सामने वाले सुनने वाले हो, समझने वाले हो, ठीक है। तो एक ही तरह का हम लोग लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए सभी के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन था। तो आज ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग ये देखे हैं कि हम लोगों का जो व्यू जो था, ओपिनियन था, अलग अलग था थोड़ा सा, लेकिन लास्टली हम लोग कंक्लूजन पर कर ही लिए, जो था हम लोगों का आंसर इसमें होना चाहिए था, ठीक है। तो आज के लिए पैसेज में बस 5 क्वेश्चन लाया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हाँ सर एक नंबर से दिखा दीजिए। हाँ, ये पैसेज भी अगर नहीं ले रखे हो तो आप ले लो पैसेज का आप स्क्रीनशॉट। पैसेज ले लिए हैं सर। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। वैसे जो पैसेज हम लोग कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ना वो पैसेज आपको पूरा पूरा माइंड में रहेगा। अगर पैसेज बीच में भूल भी जाओगे ना, तो पैसेज जब भी देखोगे ना ये चीज, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पर, अगर सेम क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो। ऐसे ही यही होता आ है। गया तब तो। हाँ, ऐसे ही होता है मजा ही इसमें, आ आर्मी जाएगा। एग्जाम जो पैसेज कर लिया ना, अगर पैसेज को मैच कर गया ना, समझ लो 5 का 5 क्वेश्चन सेम ही हो जाता है। जो मैंने पैसेज करवाया था किचन गार्डन वाला, कभी अगर आप लोगों में कोई देखा होगा, तो 5 के 5 क्वेश्चन मैच कर गया था, सेम का सेम, ठीक है। तो भगवान करे जो पैसेज जो कर रहे हैं वो पैसेज पूरा पूरा मैच कर जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। जानते हैं सर, हाँ जितना भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर का, वो सब करा दीजिए। हाँ हाँ, पूरा पूरा करवाऊंगा। प्रीवियस का तो आएगा नहीं यार। हाँ आते हैं, हाँ, आते हैं ऐसी चीजें, आते आता है हैं, सर, बहुत ज्यादा आते आता हैं, है। आ जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे में आते हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। पैसेज का तो इतना समझ लो ना, पैसेज तो समझ लो, अगर पैसेज पूछ दिया ना सेम पैसेज, क्वेश्चन भी सेम ही दे देते हैं, इतना समझ लो आप। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा सर, दूसरा। हाँ, दूसरा तो ये रहा आपका, हम्म, हो गया तीसरे सर। पर ये है,
चौथा आपका ये रहा, पांचवा ये रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग। कल आप हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, और बीच में अगर हो सकता है तो मैं कुछ क्वेश्चन सर लाऊंगा वो प्रैक्टिस से। हाँ सर आपको बताएं। मैंने कॉल करी थी, उसका करा बात आपने? अभी मैंने बस स्टार्ट करा है उनको, मैं अब देख के ना आपको रिप्लाई कर दूंगा आज रात तक या कल मॉर्निंग तक मैं कर दूंगा आपको। ठीक, मैं थोड़ा देख लेता हूँ डिटेल उसका, और भी क्या क्या कितना इसका 100% इसका प्रूफनेस सही है या नहीं गलत है। ऐसे देखो यूट्यूब पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं ना, थोड़ा बहुत न्यूज मिलते हैं ना तो बढ़ा जाकर कभी कभी कोई कुछ बोल देते हैं और सही भी होता है, तो मैं आपको ना डिटेल अब कंफर्म बोल दूंगा आपको जो रहेगा। ठीक है, तो मुझे अब टाइम दे दीजिए रात अभी को। उन्होंने हाँ अभी इन्होंने ही ना एक वीडियो और डाली है, तो उसमें बोला कि अभी तो और ही बोल रहे हैं, कुछ पहले कुछ और ही बोल रहे थे। अच्छा, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है अभी दो उसका मिनट। ऑफिस। हाँ मैं देख के बता दूंगा हाँ आपको। चलिए, हाँ ठीक ठीक है, है। चलो तो ओके। आज चलो अपना रिवीजन करो आप लोग, और भी क्लास देख लो आप। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब जय तक के जय हिंद। जय